भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। भारत ने कह दिया कि नहीं जी, सिक्योरिटी रीजंस को लेकर उन्होंने कहा कि वो हरगिज पाकिस्तान आकर नहीं खेलेंगे। उसके बाद ये पाकिस्तान ने भी कहा कि ठीक है, हम भी भारत जाकर नहीं खेलेंगे, लेकिन वो तो खैर बात की बात है। हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाने वाला ये इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा, जबकि रवायती हरीफों पाकिस्तान भारत के दरमियान टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। अगर भारत फाइनल में ना पहुंचा तो मुकाबला लाहौर में होगा, वरना इवेंट का फैसला कौन मैच दुबई में ही खेला जाएगा। बड़ी अनफेयर बात है, सॉरी आई नीड टू से इट वंस अगेन, कि फाइनल हो रहा हो अगर इंडिया हुआ बीच में और होस्ट मुल्क में ना हो। इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं, और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया हम तुम्हें बताएंगे, बर्तानिया हम तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान हम तुम्हें बताएंगे। ये है स्टाइल, ये है इंडिया का नया ऑर्डर, क्रिकेटिंग ऑर्डर। लेकिन बात सारी है कि इस वक्त जो चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर के शुरू में ही, वो तमाम मैचेस भारत जो है वो जाके खेलेगा जी दुबई में। और इस तरह से भारत ने जो है, जिसे कहा जाता है कि बगैर गोली चलाए, बगैर लड़े बड़े एक जंग जीत ली। आजकल के दौर में चूंकि जंग की और वॉरफेयर की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो चुकी है कन्वेंशनल वॉर की, इसीलिए अब बहुत से मुल्कों के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो सॉफ्ट पावर के थ्रू असल में अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और मज़ीद अमीर हो जाएं, मज़ीद ताकतवर हो जाएं। हम लोग कहते हैं कि भाई बीसीसीआई, पीसीबी छोड़िए, बाकी सब वर्ल्ड बोर्ड से बहुत तगड़ा बोर्ड है, आपके $1 मिलियन इंडस्ट्री है। हम दुनिया में मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम मेन स्ट्रीम होना चाहते हो, उन्होंने कहा तुम्हें कर लेते हैं मेन स्ट्रीम, तुम्हें ये कौन सा काम है। उन्होंने हमें ऐसा मेन स्ट्रीम किया कि हम अपने घर में ही बैठ के अपनी सारी की सारी प्लानिंग हार गए, घर में ही, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। Nobody has that power or has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो ये बहुत सामने आए। अरसे से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। सो इंडिया परहैप्स इज द ओनली नेशन राइट नाउ जिसको पता है कि हमारे मैचेस कहां हो रहे हैं। बाकी इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अचीविंग विक्ट्री विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी ग्राउंड में नहीं गए हम ग्राउंड में नहीं एंटर हुए, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमें मनवा लिया। And now cricket has become a big avenue for India to earn money and to show the power of their state. आखिरी सांस तक पाकिस्तान को नहीं पता था कि क्या बनेगा। सो उन्होंने पाकिस्तान को हराया है थ्रू स्ट्रेटजी, नॉट विन कम्बैट। कम्बैट तो होना है, अभी लड़ाई तो होनी है, मैच तो अभी होना है। आपने स्ट्रेटजी के जरिए हरा दिया। अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो हैं ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं है। द सुप्रीम आर्ट ऑफ द वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आखिरकार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच शेड्यूल को आईसीसी ने आज डिक्लेयर कर दिया है। ये मैच 19 फरवरी से शुरू होंगे और फाइनल मैच 9 मार्च को खेला जाएगा। अगर भारत फाइनल में पहुंच जाता है तो यह मैच लाहौर के बजाय दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान की लाख कोशिशों के बाद भी मैच के वेन्यूज वही रहे जो बीसीसीआई चाहता था। कोई भी देश भारत का विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाया और भारत ने अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सारे मैचेस को सफलतापूर्वक दुबई में शिफ्ट करा लिया। पाकिस्तान मीडिया अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए भारत और बीसीसीआई को पानी पी पी कर कोस रही है। आइए पाकिस्तानियों के इस बेचैनी को करीब से देखते हैं। कृपया अपने इस स्वदेशी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग ये किया, वो क्या कि आज आईसीसी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो शेड्यूल जारी किया, वो उसमें एक तो बड़ी क्लियर बात उन्होंने बता दी कि सारे के सारे मैचेस जो है वो दुबई में होंगे। इन पाकिस्तान भी दुबई जाएगा खेलने। सो जो सन तजू ने कहा था टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, लड़ने से पहले अपने दुश्मन को कहें कि उसको सबड्यू करा दे, सरेंडर करा दे, उसको कहो वो कर्जोशी करने। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अचीविंग विक्ट्री विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी ग्राउंड में नहीं गए हम ग्राउंड में नहीं एंटर हुए, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमें मनवा लिया। पहले तमाम के तमाम जो लोग थे जो इस क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। वो लोग ना बिजनेस कर सके, आईसीसी को मुश्किल पैदा हुई, सबके लिए मुश्किल पैदा हुई। ये उनकी समझ लें, दैट इज सुपरमेसी ऑफ देयर इंटेलेक्ट। आखिरी सांस तक पाकिस्तान को नहीं पता था कि क्या बनेगा।
सो उन्होंने पाकिस्तान को हराया है थ्रू स्ट्रैटेजी, नॉट विन कम्बैट। कम्बैट तो होना है अभी, लड़ाई तो होनी है, मैच तो अभी होना है। आपने स्ट्रैटेजी के जरिए हरा दिया कि आपने कहा जी हमने वहां जाने नहीं है। वो कहते हैं ना कि द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रायम्फ्स आर दोज व्हिच आर थ्रू मेटिकुलस प्लानिंग, shrewdness एंड फोरसाइट। आप उनकी shrewdness देखें, उनकी प्लानिंग देखें, उनकी फोरसाइट देखें। आपने जंग नहीं जीतनी। देखिए क्रिकेट मैच तो होगा जिस दिन होगा, मुझे क्या पता किस दिन क्रिकेट मैच है, ठीक है जी। 23 फरवरी को पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, चलो जी ठीक है। उन्होंने कहा भाई हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है जी। और कहते हैं कि ये संजू ही कहता है कि यू डू दिस ऑल, यू मैनिपुलेट। आप जो एनिमी है उसकी साइकी और जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है उसको पकड़ते हैं। सो उन्होंने हमारी साइकी को पकड़ा कि इनको हमारी जरूरत है। दिस इज व्हाट द चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सेज। मैं नहीं ये कह रहा, मैं तो जस्ट उसको इंडिया के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा हूं उससे, कि आपने दुश्मन की साइकी को पकड़ा है कि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मैच, इनको चाहिए मैच। और अगर ठीक है इनको मैच देते हैं, कहां देते हैं, जहां हम चाहेंगे। उन्होंने हमें मैच दिए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, वी वांट टू गेट मेन स्ट्रीम्ड, हम दुनिया में मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम मेन स्ट्रीम होना चाहते हो। उन्होंने हमें ऐसा मेन स्ट्रीम किया कि हम अपने घर में ही बैठ के अपनी सारी की सारी प्लानिंग हार गए, घर में ही, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। जो 23 फरवरी का मैच होना है, आपको उसी से अंदाजा लगा लिया उन्होंने क्या फैसला किया। सो ये समझना चाहिए। वो कहते हैं ना, इसी संजू का मैं आई केप्ट टीचिंग स्ट्रेटेजिक थॉट फॉर लॉन्ग, तो मुझे ऑब्वियसली बहुत सारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनकी थोड़ी बहुत पढ़ता था, तो मैं जस्ट मेरे ज़हन में ये बात आ रही थी, ठीक है। वो एक और इसने कहा था, संजू ने कहा था कि व्हेन यू रीच द बैटल ग्राउंड बिफोर योर एनिमी यू हैव दैट सेंस और साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी। एक होता है कि आप पहुंचते हो ग्राउंड में, इससे पहले आपका एडवर्सरी आ गया होता है। इंडिया पहले ही पहुंच गया दुबई, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो दुबई खेलना है, तुमने यहां आना है, तुम छोटे हो, तुम्हारा काम है यहां पे आना, हमारा काम नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे तुमने कहां आना है। सो देखें, वो कहते हैं ना हम वन अर्थ वन फैमिली, वो सारी बातें वो होती हैं पॉलिटिक्स। जो हकीकत होती है वो ये होती है कि हम डिसाइड करेंगे भाई साहब, वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किधर तुमने जाना है, तुमने नहीं हमें बताना। ये नया क्रिकेटिंग ऑर्डर सुन लो, नया क्रिकेटिंग ऑर्डर है वो जो इंडिया जारी करेगा, समझ रहे हैं। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें। सो ये जो संजू का जो थॉट है, ये सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं आता। मैंने जो आपको मिसाल दी है कि आप ये समझें कि आपने स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्या है? वी वांट टू गेट मेन स्ट्रीम्ड, वी वांट मनी, वी वांट कि दुनिया कहे पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री। ये हमारी स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है। हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कम एंड इन्वेस्ट हियर। वो कहते हैं नहीं, हमने इनको प्रोजेक्ट नहीं करने देना कि कम एंड इन्वेस्ट हियर, वी विल एक्सप्लॉइट देयर वल्नरेबिलिटी। काम वही है जो वो कर गए हैं, ठीक है जी। पहला सेमीफाइनल भी दुबई में होना है, दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में होना है। हाँ, अगर इंडिया जीत जाए तो फिर दुबई में होगा। वाह, तो इंडिया ने ही तो जीतना है सेमीफाइनल, इंडिया ने तो ही जीतना है। और किसने जीतना है भाई साहब? उन्होंने जीतना है। सो इस चीज को जहन में रखें, हमने नहीं जीतना, उन्होंने जीतना है। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।